आप सभी को मेरा नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। वेक्टर अलजेब्रा में ये थर्ड वीडियो होगा। आशा करता हूँ कि लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट से। ओके, तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको, अगर फंक्शन स्पेस के साथ अगर चेंज हो रहा है, सपोज अब वो एक्स डायरेक्शन में अलग चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में अलग चेंज हो रहा है, जेड डायरेक्शन में अलग चेंज हो रहा है, राइट। तो अगर कोई फंक्शन स्पेस के साथ अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं फिजिक्स में अगर बात करूं, जैसे टेम्परेचर की, ठीक है, तो जैसे ये हमारा रूम हो गया, तो इस रूम में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे आपका टेम्परेचर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। रूम का टेम्परेचर जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो स्पेस के साथ अगर कोई स्केलर जो है वो अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे। अगर वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। वेलोसिटी का कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका रिवर का जैसे फ्लो हो रहा है, तो फ्लो हो रहा है तो ऊपर वाला जो लेयर जो होगा रिवर का, उसका वेलोसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और जैसे हम नीचे लेवल की अगर मैं बात करें तो नीचे लेवल में क्या होगा, आपका वेलोसिटी कम होगा। जब हम ग्राउंड टू अपवर्ड मोशन करेंगे तो अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो वेलोसिटी जो है रिवर के वाटर का, फ्लो ऑफ वाटर जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उसका वेलोसिटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक वैसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होता है, जो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ओके, तो चलिए मैथमेटिकली इसको कैसे जानेंगे। तो मैथमेटिकली जैसे हम देखें कि कोई सपोज आपके पास क्या है, फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन जैसे सपोज मैं टी कोई स्केलर फंक्शन मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड। ये फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। तो अगर मैं चेंज इन डी टी, मतलब इस फंक्शन पे जो चेंज होगा दैट कैन बी रिटन एज डेल टी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल टी अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल टी अपॉन डेल जेड दैट इज डी जेड। ओके, अब इसको मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, देखिए, दैट इज डेल टी अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल टी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल टी अपॉन डेल जेड के कैप डॉट। तो डॉट के फॉर्म में लिख सकता हूं कुछ इस प्रकार से, देखिए, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट इज डेल्टा टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टी। ओके, और ये क्या हो जाएगा, डॉट दैट इज नथिंग बट योर डी आर। सो डी टी इज इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल टी डॉट डी आर। ओके, तो ग्रेडियंट जैसे ये जो डेल टी जो है दैट इज नथिंग बट योर ग्रेडियंट, देन डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी आर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्स है तो मैं जितना जल्दी हो सके कोर्स को कराने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई सरफेस है, ये आपका सरफेस हो गया जिसका टेम्परेचर जो है कितना है, आपका टी है, ठीक है। और मान लेते हैं कि सपोज डी आर डिस्टेंस में, दिस इज योर स्मॉल डिस्टेंस डी आर, इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, और ये कितना है आपका t प्लस डी टी। ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन पहले t था, अब उसमें चेंजेस हो गया, क्या हो गया, t प्लस डी टी हो गया। ओके, अब इसका जो चेंज का जो डायरेक्शन है, सपोज ये इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज थीटा। ओके, तो ये कैसे लिखेंगे इसको हम, दैट इज डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल्टा टी डॉट, यही लिखे थे हमने लास्ट में, अभी लास्ट टाइम जो लिखे थे कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये यहाँ से मैं ले रहा हूँ, दैट इज डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डॉट डी आर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, दैट इज डेल्टा टी मॉड डी आर, और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज कॉस थीटा। ओके, डेल टी डी आर कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं थीटा इक्वल टू अगर 0, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू अगर मैं 0 ले लूं तो क्या होगा आपका, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री करूंगा तो दैट इज डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल टी डी आर कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे जो थीटा है, कॉस थीटा जो है मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 आपका 1 हो जाएगा। तो दैट इज डी टी डी आर
दैट इज डी, डेल्टा टी इज हो जाएगा आपका dt बाई डी आर। सो द ग्रेडियंट इज मैक्सिमम चेंज ऑफ द सरफेस। ग्रेडियंट क्या डिनोट कर रहा है कि मैक्सिमम चेंज जो है किस डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, जो आप ग्रेडियंट यहाँ पे निकालोगे, जो यहाँ पे ग्रेडियंट आपको मिलेगा, ओके, यहाँ पे जो आपका ग्रेडियंट मिलेगा दैट इज डेल्टा टी डेल्टा डेल डॉट डेल, ये आपका नहीं मिलेगा, ये आपका वेक्टर नहीं, ये तो स्केलर फंक्शन है आपका, ठीक है। ओके, तो दिस इज नथिंग बट योर वेक्टर। ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा? आपको वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। ओके, ठीक। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जियोमेट्रिकली ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर। स्केलर किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हो रहा है उसको डिनोट करता है ग्रेडियंट। ओके, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो इट रिप्रेजेंट्स नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है टू द सरफेस। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई सरफेस दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, ये कोई सरफेस हो गया और इस सरफेस का वैल्यू है सपोज एक्स वाई जेड। सरफेस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सपोज एक्स वाई ले लेते हैं या एक्स वाई जेड, आप जैसा लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। तो इसका जो ग्रेडियंट जो होगा वो किसको डिनोट करेगा? नॉर्मल वेक्टर को डिनोट करेगा। सपोज जैसे मैं एरिया वेक्टर की मैं जैसे बात करता हूँ, तो जैसे सपोज ये आपका एरिया हो गया, तो एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से हम बाहर निकालते हैं उसको, है ना। ये आपका सरफेस हो गया, तो सरफेस जो वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर जो होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक। तो इसका भी डायरेक्शन जो है आपका क्या है, किसको बताएगा? आपका नॉर्मल वेक्टर को बताएगा कि इसके नॉर्मल का डायरेक्शन किधर होगा, राइट। चलिए अब इसी में आता है आपका, ओके, यहाँ पे हम एक और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये किसको बताएगा? आपका नॉर्मल वेक्टर को बताएगा। और यहीं पे नॉर्मल वेक्टर जो होता है दैट इज एन इज टू आपका हो जाता है दैट इज डेल एफ इज फंक्शन, ठीक है। एफ इज स्केलर फंक्शन, एफ इज स्केलर फंक्शन, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दैट इज नॉर्मल वेक्टर। n इज नथिंग बट योर नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, ये आपका क्या है? आपका नॉर्मल वेक्टर है। अब मैं इसमें एक और चीज डिफाइन करूंगा, यूनिट नॉर्मल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आज इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर है आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जैसे कोई वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है, ठीक है, ठीक वैसे ही ये आपका वेक्टर मिलेगा, राइट। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इसका अगर निकालना चाहूंगा, जैसे इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा? आपका ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए आएगा, ठीक वैसे ही आपका इसका अगर एन बार अगर है तो इसका मैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा, जैसे एन क्या अगर कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपका? दैट इज नथिंग बट डेल्टा एफ अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा एफ। इज दैट क्लियर? ये क्या हो जाएगा आपका? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन, तो इसका आप एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट यूज है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है ना, ये आपका कोई वेक्टर दिया हुआ है, सपोज दिस इज योर वेक्टर ए बार एंड ए क्या क्या बताएगा? इस वेक्टर का डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। ये क्या क्या बताएगा? कोई इसके डायरेक्शन को बताएगा। तो सपोज आप मान लेते हैं कि ये कोई आपका सरफेस हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है? सरफेस है। और इस सरफेस का जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे उसका नॉर्मल वेक्टर निकलेगा, नॉर्मल वेक्टर निकलेगा, जैसे आपने यहाँ भी देखा था, है ना। ये आपका कोई सरफेस दिया हुआ है, ये आपका क्या है? आपका सरफेस दिया हुआ है, और सरफेस अगर दिया हुआ है आपका, तो इसका हम ग्रेडियंट जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये उसका नॉर्मल को देगा, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है दैट इज सपोज डिनोटेड बाय रो कैप दैट गिव्स द कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज नोन एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, द कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट, ये जो इसका जो ग्रेडियंट निकलेगा, ये जो सरफेस है इसका इस एक डायरेक्शन में इसका ग्रेडियंट निकलेगा। तो ग्रेडियंट का कौन सा कंपोनेंट जो है वो उस वेक्टर के डायरेक्शन में है, जो वेक्टर दिया हुआ है आपको, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपका ए बार दिया हुआ है। तो इसके डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है किसका? ग्रेडियंट का। ये क्या आपका क्या हो जाएगा? आपका
डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो जैसे मैं रो कैप की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एफ डॉट ए कैप, दिस इज योर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको कैसे निकाला रहेगा, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका आप क्या कर दोगे, ग्रेडियंट कर दोगे, और डॉट क्या कर दोगे, जो भी वेक्टर दिया रहेगा जिसके अलाउंग आपको क्या निकालना है, उसका कंपोनेंट निकालना है, उसको आप क्या कर दोगे, उसमें डॉट प्रोडक्ट कर दोगे और आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन में बेसिकली क्या दिया रहता है, इफ अ सरफेस इज गिवन सच दैट, सपोज आपको सरफेस एफ दिया हुआ है, दैट इज एफ एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 0, या आपको कोई एक सरफेस दिया हुआ है और आपको ये बोला जाएगा, ये मान लेते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से है कि आपको ये सरफेस, इस सरफेस का इक्वेशन जो है, इस प्लेन का इक्वेशन जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब दिया हुआ है, उसके बाद आपको एक पॉइंट भी दिया रहेगा जो उस सरफेस में होगा या उस प्लेन पे होगा जिसका हमको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। एक आपको क्या दिया रहेगा, आपको ये जो सरफेस है वो दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा, आपको पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है। और वो जो पॉइंट है कहाँ पे लाई करेगा, आपका इस प्लेन पे लाई करेगा। तो मान लेते हैं कि उस प्लेन पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज सपोज दिस इज योर पॉइंट P, एंड पॉइंट P इज नथिंग बट सपोज एक्स वाई जेड, एंड ये Q पॉइंट आपको दिया हुआ है, दैट इज x1 y1 z1। अब अगर मान लिया जाए मैं इन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर फाइंड करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, दैट इज PQ, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको कुछ इस प्रकार से लेते हैं, QP लिख लेते हैं, ओके, दैट इज QP, दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। देखिए हम कैसे निकालने की कोशिश करेंगे इसको। ये आपका सरफेस दिया हुआ है, ठीक है। तो सरफेस दिया हुआ है तो इसका हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे इसका, दैट इज ग्रेड ऑफ, देखिए डाइवर्जेंस को सॉरी ग्रेडियंट को हम क्या लिखते हैं, ग्रेड ऑफ f भी लिख देते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ f को, ठीक है, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ f को, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेड f दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये क्या हो जा रहा है, हमने देख रखा है, दैट इज डेल्टा f अपॉन डेल्टा h, दैट इज i कैप प्लस डेल f अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल f अपॉन डेल k कैप, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होगा वो चलिए कैसे आप उसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो ये इसमें प्लेन, ये हमारा क्या है, आपका सरफेस है, इस सरफेस से हमने ग्रेडियंट निकाल लिया है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट दिया हुआ है तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट तो मानना पड़ेगा ना। तो हमने क्या मान लिया है कि रेफरेंस पॉइंट है कोई x1 y1 z1, तो इसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दिया, दैट इज x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप और z माइनस z1 k कैप, ओके। तो ये जो पॉइंट है दैट इज x1 y1 z1 उस प्लेन पे होगा, किस प्लेन पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट हमने निकाल लिया और इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकाला, और दोनों को हम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो जाएगा आपका, दैट इज ग्रेड ऑफ f डॉट दैट इज QP, दिस इज नथिंग बट योर 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो जाएगा। तो चलिए इसको एट पॉइंट है ना, यहाँ पे कहाँ पे रहेगा ये, एट पॉइंट जो दिया है ना, दैट इज एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ओके। फिर मैं एक क्वेश्चन करके यहाँ पे दिखाऊंगा, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका x माइनस x1, दैट इज नथिंग बट x1। ये जो पॉइंट हमने रखा हुआ है दैट इज x1 y1 z1, यहाँ पे हम x की जगह x1 रखेंगे, y की जगह y1 रखेंगे और z की जगह क्या रखेंगे, जो पॉइंट है ना, पॉइंट इज नथिंग बट योर x1 y1 z1, ओके। तो ये इतना हो जाएगा आपका, देन डेल्टा f अपॉन डेल्टा y एट पॉइंट दैट इज y माइनस y1 प्लस डेल्टा f अपॉन डेल्टा z एट पॉइंट दैट इज z माइनस z1, that is equals to 0. This is your equation of tangent plane.
दिस कंप्लीट इज योर क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने जो सरफेस दिया हुआ है तो उसका हमने ग्रेडियंट निकाला, ठीक है। ग्रेडियंट निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंट भी दिया रहेगा, एक तो सरफेस दिया रहेगा आपका, दूसरा क्या दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा। तो सबसे पहले जो सरफेस दिया रहेगा उसका आप क्या निकालोगे, ग्रेडियंट निकालो। ग्रेडियंट निकालोगे तो एक वेक्टर मिल गया आपको, ठीक है। देन आपको जो पॉइंट दिया हुआ उससे आप क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे। तो उसके बाद दोनों को जब आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट में इतना ही है। फिर इसका क्वेश्चन मैं अभी कुछ देर में मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो अपन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी कर लेते हैं साथ में, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंस, ठीक है। तो डाइवर्जेंस बेसिकली क्या बताता है कि कोई भी वेक्टर कितना स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंस क्या बताता है आपको, कोई भी वेक्टर जो है कितना डाइवर्ज हो रहा है। ओके, तो चलिए जैसे मान लेते हैं कि लेट ए बी ए कोई वेक्टर, देन सपोज ए एक्स आई ए वाई जी एंड ए जेड के बी वेक्टर, देन divergence of a vector, divergence of a vector, divergence of a vector, that is delta dot a dot a, del dot a, that is equals to कितना हो जाएगा आपका, that is nothing but this delta is nothing but here the delta is nothing but I cap del by del x plus j cap del by del y plus e cap del by del, this is your delta। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये फाइनली क्या मिलेगा आपको, डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा जेड। ओके, तो ये डेल डॉट ए जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, या फिर क्या हो जाएगा आपको, डाइवर्जेंस मिल जाएगा, दैट इज डेल डॉट ए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो इट इज मेजर ऑफ हाउ मच वेक्टर स्प्रेड आउट फ्रॉम गिवन पॉइंट। कोई भी गिवन पॉइंट है उससे कितना वेक्टर जो है क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, उसको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, डाइवर्जेंस के द्वारा। ओके, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की अगर बात करूँ, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो क्या होती है, निकलती है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होता है आपका, नेगेटिव डाइवर्जेंस में क्या हो जाएगा कि जैसे माइनस क्यू चार्ज में क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो आके बढ़ चुकी है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका अगर मैं लाइन्स अगर मैं खींचा चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो ये कुछ इस प्रकार से खींचते हैं, कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आउटसाइड में से भी जाएगा, राइट, ये कुछ इस प्रकार से। अब अगर मैं ये जाए नेगेटिव चार्ज लेना, तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस जो होगा, डाइवर्जेंस पॉजिटिव, डाइवर्जेंस क्या हो रहा है आपका, डाइवर्ज हो रहा है, तो डाइवर्जेंस क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होगा, नेगेटिव डाइवर्जेंस में ये नेगेटिव साइन निकाल लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे हम, देखिए इधर, ओके ये देखिए आपका ये आपका क्या आ जाएगा आपका, दिस इज योर डाइवर्जेंस नेगेटिव डाइवर्जेंस, दिस इज योर नेगेटिव डाइवर्जेंस, दिस इज योर पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ नॉन जीरो डाइवर्जेंस आइदर, इफ फॉर नॉन जीरो डाइवर्जेंस आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शुड बी चेंज, ठीक है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या तो उसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा उसको देख लेते हैं। और चलिए इधर देखिए, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से है आपका,
ये जो है आपका देखिए यहाँ पे ये डाइवर्जेंस आपके जीरो हो जाएगा, डाइवर्जेंस इज जीरो, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, इसको आप तो सीधे समझिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया देखिए डाइवर्जेंस जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या नहीं हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, सपोज ये कुछ इस प्रकार से है आपका, सीधा होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर से ये थोड़ा छोटा हो गया, क्या हो गया मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ये ऐसा देखिए। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा बिकॉज मैग्नीट्यूड और आपका डायरेक्शन क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर इफ डेल डॉट वेक्टर, जो भी वेक्टर अगर हम लें, जैसे मैं ए की अगर मैं बात करूं तो इफ डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो, अगर आपका डेल डॉट ए अगर जीरो के बराबर हो गया देन इट इज नोन एज सोलेनोइड वेक्टर। ये क्या हो जाएगा आपका सोलेनोइड वेक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने पढ़ रखा है ना, मैग्नेटोस्टैटिक का आपका क्या होता है डेल डॉट बी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है आपका, इसमें मतलब क्या होता है मैग्नेटिक वेक्टर्स आर सोलेनोइड वेक्टर्स। ओके चलिए आगे देखते हैं। इफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज जीरो, ठीक है, क्या देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके चलिए इधर देखिए, इफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज जीरो, अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस अगर जीरो हो जाता है देन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लिया जाए मैं अगर इसके एग्जांपल से हम देखते हैं, तो डेल डॉट बी इक्वल टू क्या है आपका जीरो हो रहा है, इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज जीरो। अगर ऐसा अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, देन वी कैन राइट इट, मतलब इस बी को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, कर्ल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बी हम बाद में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे, दैट इज बी इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट डेल क्रॉस ए। तो ये डेल क्रॉस ए की क्या होता है, बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोग के लिए, इससे आपका एक क्वेश्चन एकदम श्योर है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही, और यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेल डॉट अगर कोई वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस जीरो हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या कोई वेक्टर का सोलेनोइड है तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, डेल डॉट बी हो जाएगा। आपको ये बोला जाता है कि सपोज दिस इज वेक्टर, कैसे क्वेश्चन आएगा उसको देख लीजिए, दैट इज इफ बी इज इक्वल टू दैट इज ए आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, ठीक है, ये x के फॉर्म में रहेगा, दैट इज y दैट इज z एंड दैट इज x। ओके ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, और इसको डेल डॉट बी इक्वल टू अगर जीरो बन जाएगा तो आपको बोलेगा कि ए का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, केवल डेल डॉट बी इसके साथ क्या कर दोगे, डाइवर्जेंस निकालोगे, इसका डाइवर्जेंस को किसके बराबर कर दोगे, जीरो के बराबर कर दोगे, और ए का वैल्यू आ जाए, राइट। ओके यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ये ए को अपन बाद में अपन पढ़ेंगे, देयर इज नथिंग बट वेक्टर पोटेंशियल। तो वेक्टर पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा आपका, तो आपको बी निकालना पड़ेगा, तो जस्ट कर्ल करोगे आप उसका तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ओके ठीक, अब मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ ना, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ डेल डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है आपका, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर मान लेते, देखिए मान लिया जाए अगर हाइपोथेटिकल, अगर मैं मैग्नेट की बात करूँ, अगर मैं हाइपोथेटिकल मैग्नेट की बात करूँ जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम सपोज अगर अलग कर सकते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ पोल में हम ये कंसीडर करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो वहाँ से निकलती हैं, ये कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वहाँ से निकलती है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे फॉर इफ हाइपोथेटिकली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नेटिक मोनोपोल, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल डॉट बी जो होगा फॉर
फॉर नॉट फुल, अगर मैं नॉट फुल की अगर मैं बात करूँ, नॉट फुल की बात करूँ तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दैट विल बी पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल डॉट बी क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस देगा, राइट। अब अगर मैं फॉर साउथ पोल की अगर मैं बात करूँ, साउथ पोल, तो साउथ पोल में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल डॉट बी दैट इज नॉट इक्वल टू, इसमें क्या आएगा, बट इसमें क्या आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि हम क्या करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो क्या कंसीडर करके चलते हैं, साउथ पोल में क्या करती हैं वो एंटर करती हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात है कर्ल की, ठीक है। तो कर्ल बेसिकली क्या बताता है, रोटेशन बताता है किसी भी वेक्टर का। कर्ल क्या बताता है, किसी भी वेक्टर का रोटेशन को बताता है। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, लेट चेक कर लेते हैं पहले, कैमरा चल रहा है, चलिए सब कुछ ओके है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सपोज आपके पास कोई कर्ल क्या बताता है, सबसे पहली बात तो कर्ल क्या बताता है, कर्ल किसी भी वेक्टर के रोटेशन को बताता है कि वो वेक्टर जो है अगर डेल क्रॉस ए अगर जीरो है तो दैट इज कर्ल है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सपोज लेट कोई वेक्टर है आपका ए जो है, ये कोई वेक्टर है और वेक्टर को हम सपोज रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। सपोज ये कोई वेक्टर है तो हमारा जो कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर दैट इज ए वाई इज डिफाइंड एज डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई, दैट इज, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको देखिए, दैट इज आई कैप जे कैप ई कैप एंड दैट इज डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, ये हो गया आपका। चलिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है, तो चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। दैट इज आई कैप कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ए जेड अपॉन क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा जेड, देन माइनस जे कैप में क्या हो जाएगा आपका, इधर देख लीजिए, डेल ए जेड अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल्टा जेड। ओके देन प्लस आई कैप सॉरी की कैप में क्या आ जाएगा आपका, इधर देख लीजिए, डेल ए वाई अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ई एक्स अपॉन डेल्टा वाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस सॉरी कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए, ये कुछ इस प्रकार से आपका दिया जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। कोई भी वेक्टर दे दिया रहेगा और उस वेक्टर का क्या निकालना रहेगा, कर्ल निकालना रहेगा, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये करना रहेगा। ओके चलिए, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा, ठीक है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका ये होता है कि इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच अ वेक्टर कर्ल्स अराउंड अ गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर गिवन है तो इसकी चारों ओर कैसे जो है कर्ल करता है आपका जो है वेक्टर जो है, ठीक है। तो जैसे सपोज अगर हम यहाँ पर से कर देते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका कर्ल ऑफ अ वेक्टर। चलिए क्या तक ठीक है, चलिए बाकी बढ़ते हैं। ओके यहाँ पे क्या है आपका, ओके एप्लीकेशन क्या है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एप्लीकेशन क्या है, जैसे हमने डाइवर्जेंस में पढ़ा था कि डेल डॉट बी, अगर किसी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस जीरो है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक। वैसे ही आपका कर्ल में क्या होता है, क्या किसी भी वेक्टर का कर्ल जो है अगर जीरो है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इररोटेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इररोटेशनल बोलते हैं। तो उसका कंडीशन क्या हो जाएगा, इररोटेशन के लिए दैट इज डेल क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू जी, डेल क्रॉस ए जो है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है। सो इफ डेल क्रॉस, ये जो वेक्टर है वो ए वेक्टर हमने सपोज अगर लिया हुआ है, सपोज वो फोर्स की अगर बात करें तो दैट इज डेल क्रॉस एफ, ठीक है। तो डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो, इफ डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो देन वर्क डन बाय दिस फील्ड बिकम कंजर्वेटिव, ठीक है। ये कंजर्वेटिव बोले या ये रोटेशनल बोले, दोनों के लिए कंडीशन क्या होता है आपका, आप ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे मैं
ये कुछ इस प्रकार से नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, या फिर उसको कुछ अलग साइन से अगर डिनोट कर रहा हूँ या याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, उसको आपको अलग से नोट करके रखना है। साथ ही साथ मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो है, जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वो एक कॉपी बना के चलिए आप लोग, क्योंकि बार बार इसको कितनी बार देखते रहोगे तो एक शॉर्ट नोट्स आप लोग का तैयार होगा, और उस शॉर्ट नोट्स के भरोसे ही आप क्या कर लोगे, जितने भी क्वेश्चन हैं जो मैं दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए, उन सबको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, ओके। तो अगर डेल ऑफ एफ इक्वल्स टू 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय दिस फील्ड बिकम कंजर्वेटिव, मीन्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखिए दो कंडीशन दे सकता है, या तीन कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए पहला प्रॉपर इरोटेशनल के लिए बोलते रहे, दूसरा आपका कंजर्वेटिव बोल दे रहा है, और तीसरा क्या बोल सकता है कि वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, तो जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे कि मैं बात करूँ CSIR नेट हो गया आपका, CSIR नेट, गेट हो गया आपका, IIT जैम हो गया, IIT जैम जो है सीएमएस के लिए होता है, इन सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, तो तीन कौन कौन से हैं आपके, फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका, दैट इज इरोटेशनल, कंजर्वेटिव बोलिए या इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बोलिए, है ना। कोई अगर फोर्स है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ऐसा कर बोलते, कोई फोर्स अगर दिया जा रहा है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ऐसा कर बोलते, तो उसका कंडीशन क्या होगा, डेल क्रॉस एफ। आपको क्या दे दिया रहेगा, कि सपोज एफ इज इक्वल टू हमारे पास ये है ए माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बी एक्स वाई माइनस 2xy स्क्वायर जे कैप प्लस सी एक्स वाई प्लस 2b 2y स्क्वायर प्लस जे, ऐसा अगर कुछ दिया है, ये आपका एफ को अगर कुछ इस प्रकार से दिया होगा, तो इसमें बोलिएगा कि ए और बी का क्या, ए और बी और सी, यहाँ पे देखिएगा ए बी और सी, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी, ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और वो क्या कर देंगे आपके ए बी सी, और चार ऑप्शन रहेंगे आपके, ऐसा ए बी सी डी, तो उसमें लाइन से जमा दिया जाएगा कि भैया इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, और इसमें या फिर इसमें 2, इसमें 3 है, तो इसमें इक्वल टू 3 कर देगा, बी इक्वल टू 2 1 कर देगा, और सी इक्वल टू 2 कर देगा। ये ऐसा कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है ना। चलिए आगे ओके, चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक की अब हम बात करते हैं, छूट नहीं दिया है, देख लेते हैं। ओके, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ रखा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा क्रॉस ई दैट इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, राइट। तो अगर ऐसा है, अगर आपके पास ऐसा अगर मिल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, इफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज 0, ठीक है, अगर किसी वेक्टर का कर्ल अगर 0, यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्ल ही तो 0 हो रहा है, देन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो वेक्टर है हमारा, दैट इज द वेक्टर, दिस वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, दैट इज ई इक्वल्स टू, दैट इज माइनस ऑफ डेल फाई, फाई इज नथिंग बट योर पोटेंशियल। ठीक है, या इसी को हम, इस फाई को हम v करके भी लिखते हैं, दैट इज ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा इनटू v, फिर से फाई हो रहा था, दैट इज v, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो v इक्वल्स टू यहाँ से दो चीजें निकल के आई पिछले वाले उसमें डाइवर्जन से, और इसमें से आपका कि जो ई जो है वो डेल माइनस डेल डॉट वी के बराबर होता है, और बी जो है दैट इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ओके, चलिए याद रखेंगे इसमें। ओके, तो कॉन्सेप्ट के लिए आज इतना ओके है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेडियंट से। चलिए क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फॉलोइंग स्केलर। ठीक, तो पहला आपको दिया हुआ है दैट इज t इज इक्वल टू आर। सपोज आपके पास t इक्वल टू आर है तो उसका आप कैसे निकालेंगे, राइट। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे आपको अगर निकालना है इसका ग्रेडियंट, तो क्या हो जाएगा आपका ग्रेडियंट ऑफ t, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल r, ऐसे होगा। अब देखिए ये जो r जो है दैट इज नथिंग बट योर स्केलर, ठीक है। तो स्केलर है तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर ये वेक्टर फॉर्म में इसको अगर मैं लिखूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अगर मैं r कर दूं या फिर मॉड ऑफ r कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है आपका, दैट इज डेल t दैट इज इक्वल टू डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। माफ़ी चाहूँगा, कैमरा जो है बंद हो गया था, मैं बहुत आगे बढ़ गया था और ये कहीं पे रुक गया था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर, ओके। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए अब इसको एक्सपांड करते हैं, दैट इज डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू आई डेल्टा डेल बाई डेल एक्स, that is nothing but your r, ठीक। तो डेल्टा r, ओके, देन प्लस y डेल्टा r अपॉन डेल्टा y प्लस j कैप k कैप डेल्टा r अपॉन डेल्टा z, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो आपको क्या निकालना है, हम डेल्टा r अपॉन डेल्टा x, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेल्टा r अपॉन डेल्टा x अगर आपको निकालना है, डेल्टा अपॉन डेल्टा x निकालना है तो क्या करोगे, दैट इज डेल बाई डेल x, और r का वैल्यू क्या है आपका, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह है आपका r, ठीक है। अब इसको क्या करते हो, आप डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जैसे कोई भी अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट में हम उसका डिफरेंशिएशन क्या था, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या करते हैं एक बार जो भी अंदर में उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो केवल x वाले का होगा, तो इतना हो जाएगा 2 × x हो जाएगा, तो ये 2 गेट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। चलिए आगे क्या हो जाएगा आपका, ये जो है r के बराबर है, तो दैट इज x अपॉन r, तो डेल्टा r अपॉन क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा x हो जाएगा। तो डेल्टा r अपॉन डेल्टा x कितना आ गया आपका, x के x अपॉन r के कितना आ गया, बराबर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो सिमिलरली है ना, जैसे माने जाए यहाँ पे मैंने x के लिए निकाला है, तो x के लिए निकाला तो क्या आ गया आपका, x अपॉन r आ गया। अगर मैं y के लिए निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, y अपॉन r आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल्टा r अपॉन डेल्टा y दैट इज इक्वल टू y अपॉन r, एंड डेल्टा r अपॉन डेल्टा z दैट इज इक्वल टू z अपॉन r। ये तीन आपके मिल गए, दैट इज नंबर 1, दैट इज नंबर 2, दैट इज नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे आप इसको रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन 1 दैट इज डेल्टा r दैट इज इक्वल टू डेल्टा r क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट x अपॉन r आई कैप प्लस j कैप y अपॉन r प्लस k कैप z अपॉन r, ठीक है। तो इसमें मैं r को कॉमन कर लूँ तो 1 अपॉन r हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x i प्लस y j प्लस कितना हो जाएगा आपका, z क्या हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, r अपॉन r मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा r। तो डेल्टा r जिसके बराबर हो जाता है आपका, दैट इज r बार अपॉन r, देन दिस r बार अपॉन r हमने देख रखा है, दैट इज नथिंग बट योर r कैप, तो ये इसके बराबर होता है। ये जो रिलेशन है ना, ये जो है आपका डेल्टा r दैट इज इक्वल टू r बाई अपॉन r, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूँ इसको मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ। चलिए आगे देखते हैं, जैसे b t इक्वल टू आपका है, मान लेते हैं r की पावर n, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अगर मैं एक्स स्क्वायर दिया हूँ डिफरेंशिएशन करने के लिए, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा आपका, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x लिख दोगे, राइट। अब मैं इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा हूँ y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा आपका डी बाई डी वाई, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा, दिस इज करेक्ट, ओके, डेल्टा अपॉन डेल्टा y दैट इज योर एक्स स्क्वायर, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इनटू डेल्टा y, सॉरी डेल्टा x अपॉन डेल्टा y
ये डेल्टा एक्स दोनों क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब इसका तो आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई आ जाएगा, राइट। ऐसी हुआ ना इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे भी मैं वही काम करने वाला हूँ। ये जो आपका r की पावर n है ना, तो डेल्टा t या डेल्टा r की पावर n दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन तो n r n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। चल रहा है बट ये थोड़ा सा फोकस करने में दिक्कत कर रहा है। नाउ इट इज बेटर। चलिए देखते हैं। तो इसका एक बार मैंने डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा आपका एन आर एन माइनस 1, जैसे x की पावर n का क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1 होता है। अब सीधे सीधे आप क्या कर दोगे डेल्टा इंटू आर कर दोगे, एक बार और r का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट तरीका है, ओके। अदरवाइज आप इसको कैसे क्या लिखोगे, अदरवाइज क्या लिखोगे इसको, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका पावर n, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फुल पावर n अपॉन 2। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो इसको, बट इट इज वेरी टेडियस टास्क, आप इसको याद रखिए, इसको डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा एन आर एन माइनस 1, और ये डेल्टा जो है क्या हो जाएगा आपका आर बाई आर हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या मिलेगा आपको एन आर, है ना, आर ऊपर चला जाएगा तो एन माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर बार हो जाएगा, दैट इज डेल्टा आर पावर एन दैट इज इक्वल्स टू दिस। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ होमवर्क आप लोग को करने के लिए दे देता हूँ, ठीक है, और आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपसे ये क्वेश्चन जो है बनाया है, ठीक। तो चलिए नंबर 1 है आपका, ये है आपका t इक्वल्स टू 1 पावर r, नंबर 2 t इक्वल्स टू अनदर पावर। ये दो क्वेश्चन है आप लोग को करने के लिए, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर का एक क्वेश्चन है। फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड सरफेस इफ सरफेस इज दिस, है ना, ये सरफेस दिया हुआ है एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए जो फॉर्मूला हमने लिखा था नॉर्मल वेक्टर का, दैट इज नथिंग बट डेल एफ, जो ग्रेडियंट हमने निकाले थे एट एनी पॉइंट, है ना, कोई पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उस पॉइंट को यहाँ पे आपको डालना रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट डाल लीजिएगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको सरफेस जो दिया हुआ है उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, कैसे उसको निकालना है। तो ये आपका दिया रहेगा कंप्लीट जो है, तो उसको कैसे लिख देंगे आप, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वल टू जेड। अब इसको इधर लेके आइए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्या फंक्शन, तो फंक्शन एफ एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, ये आपका क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि सरफेस का क्या है आपका फंक्शन है। ये जो सरफेस दिया हुआ है एक्चुअली में ये है आपका इक्वल टू 0 और नहीं है, 0 के उस साइड, है ना, 0 को एक साइड मतलब इक्वल टू 0 आपको सेट करना रहेगा, ठीक है। इक्वल टू 0 आप सेट कर दीजिए, तो जो इधर रहेगा 0 के इस पार मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है जो भी है वो आपका सरफेस का वैल्यू है। तो चलिए अब आप क्या निकालेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको निकालना है, तो वो आपका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, डेल्टा एफ निकालना पड़ेगा। डेल्टा एफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, दैट इज एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, है ना, और क्या हो जाएगा आपका जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई, और क्या हो जाएगा के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, दैट इज 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस के कैप, ये आपका क्या आ जाएगा डेल्टा एफ आ गया, ठीक है। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या निकलेगा आपका नॉर्मल वेक्टर निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा आपका नॉर्मल वेक्टर, है ना, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर से हम क्या निकालते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं उसका, है ना, यूनिट कैप निकाल के, ओके। चलिए नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एन बार दैट इज इक्वल टू डेल्टा एफ एट पॉइंट, जो तो पॉइंट दिया हुआ है, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपको गिवन है 2xy प्लस 2yj, और ये क्या है आपका माइनस माइनस के एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा दिया हुआ है आपका, देखिए 1 2 4, ये आपका पॉइंट है। तो
एक्स वाई और जे की जगह क्या रख दोगे 1 2 एंड 4 रख दोगे। तो वहां पे रख दीजिए। चलिए एक्स की जगह 1 रखेंगे तो कितना जगह 2 इंटू 1 आई कैप प्लस 2 इंटू 2 जे कैप माइनस के कैप। तो ये फाइनली क्या मिलेगा आपको, दैट इज 2i प्लस 4j माइनस के कैप। ये क्या मिल गया आपका नॉर्मल वेक्टर मिल गया। दिस इज नथिंग बट योर नॉर्मल वेक्टर। बट आपको क्या पूछा है, आपको ये पूछा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या आ जाएगा आपका 2i 4j माइनस के है ना। तो n कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज n बार अपॉन mod ऑफ n बार है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2i प्लस 4j माइनस के कैप दैट इज अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 4 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 2i प्लस 4j माइनस के अपॉन अंडर रूट ऑफ 40 20 20। ये क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा राइट। ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दैट इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ओके चलिए आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, जो कि नेट में ऐसे आता है यार, नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा वो लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए और प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिए। जितना भी मैं लेक्चर यहाँ पे यूट्यूब पे कराने वाला हूँ उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉपी बनाइए। कॉपी बना के आप उसमें सारी चीज़ों को लिखते हुए चलिए। देखिए यूट्यूब पे आप एक बार वीडियो को देख के कितनी बार उस वीडियो को देखोगे। सपोज मान लीजिए आप अगर वीडियो अगर नोट्स नहीं बना रहे तो आप वीडियो को फिर से देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि कॉपी बना लीजिए। कॉपी में आप शॉर्ट नोट्स लिखते हुए चलिए। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन जैसे लिखा रहा हूँ तो उसको वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। जैसे सोलनॉइड का केस होता है तो सोलनॉइड के केस में क्या होता है, तो दैट इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 राइट। तो इस टाइप का आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाते लीजिए। ठीक है, यही आपके लिए फायदा रहेगा। ओके ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो CSIR ग्रेड में पूछा गया है। फाइंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ फाइंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ सरफेस of ellipsoid that is x square upon e square plus y square upon b square plus z square upon c square that is equals to 1 at point that is a upon under root 3 b upon under root 3 and c upon under root 3। ये क्वेश्चन आपका रहेगा। सेकंड क्वेश्चन इसी में एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग को। Then find the normal vector, the regulation of a surface, plus minus under root of 3 by 2 x square minus 3 by 2 y square that is equals to z at point भी दिया हुआ देखिए 1 0 अंडर रूट 2 अपॉन 3। तो ये पॉइंट है आपका। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, नॉन वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, इसको भी नॉन वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है। यू ने आप ध्यान दीजिएगा, नॉन वेक्टर कब निकाला जाएगा, ये नॉन वेक्टर कब निकाला जाएगा वो दिया जाएगा है ना, यूनिट लिखा जाएगा सामने, तो आपका उसका एन कैप निकालना रहेगा। ठीक है ओके, तो यहाँ तक ओके है आपका। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा करना भी सही नहीं रहेगा। ठीक, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। और साथ ही साथ कल की क्लास में इन सब को जो भी मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करके आइएगा। प्रैक्टिस सेशन में एक रखूँगा, जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं कराते हुए चलूँगा। चलिए आगे चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन to the surface that is x y z is equal to 8 at point
ये 1.4 कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो हमने इसका फार्मूला लिखा हुआ है, अब इस पे हमको क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी कि इसको कैसे आपको डील करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सरफेस दिया हुआ है आपको, सरफेस ये दिया हुआ है ना, गिव सरफेस क्या दिया हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। चलिए तो क्या दिया हुआ है, दैट इज एक्स वाई जेड इक्वल टू 8। तो इसको इधर ले आइए, तो एक्स वाई जेड माइनस 8 इक्वल टू 0। तो फंक्शन एफ इक्वल टू कितना हो गया आपका, दैट इज एक्स वाई जेड माइनस 8। इसके बाद आप क्या करते हो, आप देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद है। तो क्या होता है फॉर्मूले में, क्या आता है, दैट इज एक्स माइनस x1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट है ना, और डेल प्लस वाई माइनस y1 डेल एफ अपॉन डेल वाई एट पॉइंट, जो भी पॉइंट है, और प्लस z माइनस z1 डेल एफ अपॉन डेल z दैट इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट, है ना, जो भी पॉइंट जो दी है। ओके तो चलिए ये आपको क्या निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल x डेल एफ अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल x निकाल लेते हैं। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x के टर्म में करोगे तो y z आ जाएगा। अब इसी को मैं अगर उस पॉइंट में निकालूं, इसमें पॉइंट को रख देता हूं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है आपका, दैट इज x दैट इज y दैट इज z। तो y x इक्वल टू कितना है आपका 1 है, y इक्वल टू कितना है 2 है, और z इक्वल टू कितना है 4 है। तो y इक्वल टू 2 रख देते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा 2 into 4 दैट इज नथिंग बट योर 8। तो आपका डेल f अपॉन डेल x पॉइंट कितना आ गया आपका 8 आ गया। फिर देन डेल f अपॉन डेल y दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y के टर्म्स में करोगे तो दैट इज x z। ये कितना हो जाएगा डेल f अपॉन डेल y एट पॉइंट, ये कितना हो जाएगा आपका, क्या क्या लेना है आपको, x और z लेना है। तो x और z लेंगे तो 1 into 4 हो जाएगा दैट इज 4। और नेक्स्ट क्या जाएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल जेड। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो CSIR नेट की बात हो, चाहे जेड की बात हो, चाहे जेस्ट की बात हो, चाहे TFR की बात हो, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। ओके चलिए डेल एफ अपॉन डेल जेड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जेड के टर्म में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड एट पॉइंट दैट इज कितना हो जाएगा आपका, x का 1 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो दैट इज 2। तो ये कितना हो जाएगा 8 4 2। अब इसकी इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए यहाँ पे जो x1 y1 और z1 दिया हुआ है वही पॉइंट है आपका, ठीक है, वही पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट x1 y1 z। और ये जो हम कर रहे थे दैट इज यहाँ पे जो भी आ रहा है आपका 1 1 की जगह हम उस वाले को पुट किए, x की जगह y की जगह और z, ठीक है। तो चलिए देखिए इधर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज x माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल x की वैल्यू कितना आई थी 8 आई थी, प्लस y माइनस 2 कितना जाएगा, y माइनस 2 डेल एफ अपॉन डेल y की अगर मैं बात करूँ तो कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा, प्लस z माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल z, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज 8x माइनस 8 प्लस 4y माइनस 8 प्लस 2z माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको एक बार और जैसे मैं 2 से अगर डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा आपका, तो दैट इज 4x प्लस 2y प्लस z दैट इज माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ प्लेन। इक्वेशन क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। तो मैंने जो बातें कही हैं आप लोग को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग करके आइए, मिलते हैं कल की वीडियो में, नमस्कार।